आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम नरेंद्र मोदी के इंटरनेशनल डंके को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करते हैं। भक्त अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी भले कोई और काम ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल डंका तो बज ही रहा है ना। तो यहां पर आपको बताने का काम करता हूं कि इंटरनेशनल डंका बज रहा है या इंटरनेशनल लंकाएं लग रही है। बिना किसी देरी के पहली खबर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। रिसेंटली नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए थे। समिट में जाने के बाद इंडियन मीडिया ने ऐसे दिखाया कि भाई जैसे ये G20 समिट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी समिट यहां पर चल रहा है। वर्ल्ड लीडर्स नरेंद्र मोदी के पीछे भागे चले आ रहे हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। इसी के बीच में एक तस्वीर यह भी निकल कर आई जहां पर नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक से मुलाकात करी। उसके तुरंत बाद ऋषि सुनक के हवाले से खबर निकल कर आई कि एडिशनल 3000 वीजास को अनुमति देने का काम किया है ऋषि सुनक ने। एकदम से नरेंद्र मोदी वीजा एजेंट बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खबर के चक्कर में, इस डिसीजन के चक्कर में इस टाइम पर ऋषि सुनक की बुरी तरीके से लंका लगी पड़ी है। जी हां, वहां पर यूके के लेबर पार्टी के एक एमपी ने ऋषि सुनक के मुंह पर उनको करारा तमाचा मारने का काम किया और यह बोला है कि आखिरकार किस हक से आपने 3000 वीजास को यहां पर अनुमति देने का काम किया। साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि इमिग्रेशन पॉलिसी सरकार के अंदर कौन डिसाइड करता है, सुएला ब्रेवरमैन डिसाइड करते हैं या फिर ऋषि सुनक डिसाइड करते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। Tamanjit Singh. Thank you very much. Madam Deputy Speaker, at the G20, the Prime Minister agreed with his Indian counterpart to allow an additional 3,000 Indians into the UK every year, which inevitably, in the fullness of time, will lead to an increase in immigration. But at the same time, the Home Secretary has been busy spouting anti-immigrant, anti-refugee dog whistle rhetoric, including incendiary remarks against international Indian students, which so incensed people within India. So who exactly is in charge of immigration policy? Is it the Prime Minister or the wannabe Prime Minister? Madam Deputy Speaker, I'm disappointed with the honourable gentleman's comments because I know he doesn't believe that. I think he can actually take comfort from the announcement that we just made. ऋषि सुनक जो कि हीरो बनने चला था, यहां बुरी तरीके से उसकी लंकाएं लग गई नरेंद्र मोदी के चक्कर में। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ कोई आदमी मिलाए और उसकी लंकाएं ना लगे, उसकी पनौतियां ना लगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही ऋषि सुनक के साथ भी हुआ। एमपी जो है लेबर पार्टी के, साफ साफ उनके मुंह पर आपको कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि भाई आखिरकार किस हक से आपने 3000 वीजास को अनुमति देने का काम किया, जब एक तरफ आपकी सुएला ब्रेवरमैन जो है वो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर। तो आखिरकार इसके बीच में डिसीजन आपने क्यों लिया? साथ ही सुएला ब्रेवरमैन को वॉनबी पीएम भी बोलने का काम किया गया। ये अपने आप में काफी करारा वाला तमाचा है, जिसके बारे में गोदी मीडिया और हमारे देश के अंधभक्त कभी भी आपको नहीं बताने वाले। और ऋषि सुनक की तो लंकाएं लगी चुकी है नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के बाद। आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और चड्डीधारी चिंटू जो आज की डेट में निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है इलॉन मस्क। जी हां, यह खबर निकल कर के आई है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को रीइंस्टेट करने का काम कर दिया। और ये ड्रामा किस तरीके से किया गया, इसके ऊपर जरा मैं आपकी नजर डालना चाहता हूं। इनफैक्ट आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाने का काम इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं किया, बल्कि अपने लिए उससे ज्यादा किया है, अपने आप को बचाने के लिए उससे ज्यादा किया। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पिछले हफ्ते में हुआ क्या है। इलॉन मस्क के ट्विटर टेकओवर के बाद एक खबर रिसेंटली निकल कर आई जहां पर पता चला कि 1200 एम्प्लॉइज ने ट्विटर को रिजाइन करने का काम कर दिया है। बड़ी इलॉन मस्क की हालत इसके बाद इतनी ज्यादा पतली हो गई कि उसने जितने भी टेकीज थे, जितने इंजीनियर्स थे, उनको भी बुलाना शुरू कर दिया, उनको इन्वाइट करना शुरू कर दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, इलॉन मस्क समन्स ट्विटर इंजीनियर्स अमिड मास रेजिग्नेशन। इस मास रेजिग्नेशन के बीच में इलॉन मस्क ने पूरी तरीके से प्ले कूल करने का काम किया। यहां पर ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी गड़बड़ हुई ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर इलॉन मस्क की जो आत्मा है ना, वो भी पूरी तरीके से कांप चुकी थी। आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये कूल प्ले करने का काम कर रहे थे। एंड वी जस्ट हिट अनदर ऑल टाइम हाई इन ट्विटर यूजेज लोल। उसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है लेट दैट सिंक इन, जैसे कि कुछ चल ही ना रहा हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने दूसरी तरफ जितने भी टेकीज हैं उनको इनवाइट करने का काम किया था। इलॉन मस्क के इतने ड्रामे के बाद भी सारा का सारा बखेड़ा खत्म होने का
का नाम ही नहीं ले रहा था। ट्विटर के ऊपर ये चीज ट्रेंड कर रही थी, RIP ट्विटर या फिर ट्विटर ऑफ, और इस तरीके के 10 ट्रेंड चल रहे थे जहां पर लोग ये कह रहे थे कि अब ट्विटर को छोड़ने का टाइम आ चुका है या फिर ट्विटर 2 दिन के अंदर ही बंद होने वाला है। इसी के बीच में इलॉन मस्क को एक और नया आइडिया आया और इलॉन मस्क सोचा कि क्यों ना ट्रंप को वापस लाने की बात करी जाए और लोगों को यहां पर होल्ड करने का काम किया जाए, और वही इलॉन मस्क ने किया। भी आपको दिखाना चाहता हूं, इलॉन मस्क ने एक पोल रन करने का काम किया। मुझे लगता है कि इनको अब इलेक्शन कमिश्नर भी बनने का भूत सवार हो चुका है। इलॉन मस्क ने पोल रन किया जहां पर उन्होंने सवाल पूछा, रीइंस्टेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, और इसमें येस और नो का यहां पर ऑप्शन दिया गया। इसमें 3% लोगों ने येस बोलने का काम किया और 47% लोगों ने नो बोलने का काम किया, और इसी चीज के बेसिस के ऊपर आज सुबह इलॉन मस्क ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि भाई ट्रंप के अकाउंट को रीइंस्टेट किया जा रहा है। लेकिन आपको याद दिला देना चाहता हूं कि थोड़े समय पहले ट्रंप ने खुद ही बोला था कि अगर मेरे अकाउंट को रीइंस्टेट भी किया जाएगा तो भी मैं ट्विटर को वापस नहीं यूज करने का काम करूंगा। यहां तक बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका अकाउंट जो है इस टाइम पर ट्विटर पे रीइंस्टेट कर दिया गया है, और कचरा आपको आने वाले समय पे ट्विटर पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ भक्तों के बीच में बहुत तगड़ी खुशी वाली लहर आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमीश देवगन, इसने पूरा स्क्रीनशॉट डालने का काम किया, लिखा ट्रंप इज बैक ऑन ट्विटर, इलॉन मस्क डिसाइडेड दिस आफ्टर द पोल, वेल डन मिस्टर मस्क। मतलब बहुत खुश हो रहा है यहां पर गुल्लू। के साथ रूबिका लियाकत ने भी इसको ट्वीट करके डालने का काम किया, और साथ ही और बहुत सारे चड्डीधारी एंकर्स हैं जिन्होंने इसको ट्वीट करके और खुशी अपनी जाहिर करने का काम किया। ये खुशियां इसलिए जाहिर करी गई क्योंकि ट्रंप चचा जो है वो भक्तों के काफी पुराने वाले चचा, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जाकर के वोट भी मांगने का काम किया था। साथ ही कुछ चड्डी भक्त ऐसे भी हैं जो इस टाइम पर इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अब आपने ट्रंप का अकाउंट तो वापस रीइंस्टेट कर ही दिया है, कंगना रनौत का अकाउंट भी प्लीज वापस कर दीजिए इलॉन मस्क भाई साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर ट्रंप का अकाउंट रीइंस्टेट किया गया, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कंगना रनौत का अकाउंट भी रीइंस्टेट कर दिया जाए, यानी कि आने वाले समय में आपको ट्विटर पे और भर भर के गोबर देखने को मिलने वाला है। जब ट्रंप की बात शुरू हो चुकी है तो आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप की भी यहां पर काफी बुरी तरीके से रीसेंट लंका लगी है। भक्तों के चचा ट्रंप ने रिसेंटली बोलने का काम किया कि 2024 में वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स जो हैं उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। इसके ऊपर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने काफी ज्यादा डिवाइडेड राय निकल करके दी। आपकी स्क्रीन पर देखिए द गार्जियन के माध्यम से, ट्रंप बिल्स हिमसेल्फ एज ओनली ऑप्शन बट रिपब्लिकन स्प्लिट ऑन 2024 रन, यानी कि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो इस बात से अग्री नहीं करते कि ट्रंप एक लौता ऑप्शन है 2024 में अपोजिशन का चेहरा बनने के लिए। और भाई कौन सी दुनिया में रहता है डोनाल्ड ट्रंप, मुझे समझ में नहीं आता। अभी थोड़े दिन पहले मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे और जहां जहां पर भी ट्रंप ने सपोर्ट करने का काम किया वहां पर बुरी तरीके से मुंह की खाने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां की मीडिया ने भी बोला था कि विनर चाहे जो भी हो, यहां पर सबसे बड़ा लूजर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसके बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ये सोच रहा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा 2024 में, तो मुझे लगता है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और मनोज तिवारी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो थोड़े दिन पहले तक अपने आप को दिल्ली का सीएम बनने के सपने देख रहे थे। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं, जो कि फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकल कर आ रही है। स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है और ये बताने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जो है उनको एक शील्ड दी गई थी, उनको एक कवर दिया गया था साल 2014 में, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी केस ना किया जा सके। ये बात अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी ये बात है कि जिस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट देने का काम किया, उसने इसी स्टेटमेंट के अंदर नरेंद्र मोदी को काफी सारे डिक्टेटर्स के साथ रखने का काम किया, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है अब बड़े बड़े डिक्टेटर्स की लिस्ट में आ चुके हैं अमेरिका के हिसाब से। जरा इस पूरे स्टेटमेंट को सुनिए, उसके बाद जरा इसके बारे में चर्चा करेंगे। Officials across the world is that this is not the first time that the United States has done this. It is a long-standing and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state previously. Some examples, President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of states, heads of governments, and foreign ministers. इसको कोट ट्वीट करके राहुल गांधी ने भी यहां पर एक ट्वीट करने का काम किया, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट लिस्ट्स
out the names of criminal dictators who received their immunity against criminal proceedings in their local courts. RPM proudly features among them. तो भाई जहां पर नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्त बार बार ये दिखाने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडर हैं या फिर डेमोक्रेसी की बातें, लोकतंत्र की बातें करी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट जो है साफ साफ डिक्टेटर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी को डालने का काम करता है। अब सच्चाई क्या है ये आप खुद ही समझदार हैं। दोस्तों ये थी नरेंद्र मोदी के डंके की कुछ और सच्चाइयां जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब इन खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या ओपिनियन है, इसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 60% लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे और ज्यादा इंकरेजमेंट मिले और पुश मिले हमारे चैनल को। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।